नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं HPSSC के प्रीवियस एग्जाम से क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपसे अनुरोध है कि इस सेशन को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़ वॉज। नालागढ़ का पुराना नाम था। तो बताया इसका क्या आंसर है। हमने काफ़ी बार ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। बताइए इसका क्या आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो नालागढ़ का पुराना नाम है हिंडूर। क्या? हिंडूर। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिया है किरग्राम। तो किरग्राम किसका पुराना नाम है? तो ये है बैजनाथ का पुराना नाम। और बैजनाथ में कौन सा टेम्पल है? बैजनाथ में है शिव मंदिर। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दिया है धमेरी। तो धमेरी है नूरपुर का पुराना नाम। किसका? नूरपुर का पुराना नाम। ऑप्शन नंबर सी दिया है हमारा चीनी। तो चीनी पुराना नाम है आपका किन्नौर का। किसका? किन्नौर का। और किन्नौर जिला कब बना था? तो ये बना था 1960 में। कब बना था? 1960 में। ठीक है। तो दोस्तों, हम प्रयास करेंगे एक वीडियो के माध्यम से हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करा सके ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धामी आग दुर्घटना कब हुई थी? तो बताया इसका क्या आंसर है। काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1939। ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो आपका आंसर होगा भागमल सौठा। किसने? भागमल सौठा। ठीक है। आपसे पूछ जाएगा कुनिहार संघर्ष। कुनिहार संघर्ष कब हुआ? तो ये भी 1939 में ही हुआ था। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी दिया आपको 1942। तो 1942 में पझौता आंदोलन हुआ था। और कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला रेशम के कोये का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो बताया इसका क्या आंसर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिलासपुर। ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा हिमाचल प्रदेश में चाय कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में उगाई जाती है? तो आपका आंसर होगा कांगड़ा और मंडी। कहां पर? कांगड़ा और मंडी में। सबसे ज्यादा पूछ जाए तो आपका आंसर होगा कांगड़ा। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के ऊपर गज हाइड्रो पावर परियोजना स्थित है? तो बताया इसका क्या आंसर है। बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यास। और व्यास कहां से निकलती है? तो ये निकलती है रोहतांग दर्रे से। कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। बारालाचा से कौन सी नदी निकलती है? तो वहां से निकलती है चिनाब रिवर। कौन सी? चिनाब रिवर। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। तो अगर आपसे गज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की क्षमता पूछ ली जाए तो ये है 10 मेगावाट की। कितनी? 10 मेगावाट की। ठीक है। और ये कहां पर है? तो ये है आपकी कांगड़ा में। कहां पर? कांगड़ा में। ठीक है। व्यास की और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? इसमें आती है आपकी बनेर, बिनवा, ऊहल, लारजी। ठीक है। तो आपको ये सब भी याद रखना है। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हिमाचल प्रदेश में किस जगह पर कृषक प्रशिक्षण केंद्र है? तो बताया इसका क्या आंसर है। बताइए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुंदरनगर। कहां पर? सुंदरनगर। आपसे पूछा जाएगा हिप्पा यानी हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये कहां पर लोकेटेड है? तो आपका आंसर होगा फेयरलॉन्स। और फेयरलॉन्स कहां पर है? तो ये है लोकेटेड आपके शिमला के मशोबरा में। कहां पर? शिमला के मशोबरा में। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट्स बुक इज रिटन बाय। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट्स किताब लिखी है। तो बताया इसका क्या आंसर है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनमोहन सिंह। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिया आपको देवराज शर्मा। तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इन्होंने लिखी है हिमाचल परिचय। कौन सी? हिमाचल परिचय। ठीक है। नेक्स्ट है आपका राम राहुल। तो इन्होंने लिखी है हिमालयन वंडरलैंड। कौन सी? हिमालयन वंडरलैंड। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है अक्षर सिंह। तो इन्होंने लिखी है बिलासपुर देश की कहानी। ठीक है। तो आपको ये सब यहां से याद रखना है। ठीक है। अब आता है आपका हिस्ट्री का सेक्शन। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली द एक्चुअल रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन्स फाउंड। निम्न में से सिंधु घाटी के
किन स्थलों पर वास्तविक घोड़े की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बताया इसका क्या आंसर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुरकोतड़ा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दिया आपको धौलावीरा। तो ये कहां पर है? तो ये है लोकेटेड आपका गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। ठीक है। लोथल भी गुजरात में है। तो लोथल से आपको याद रखना है कि लोथल में सिंधु घाटी का सबसे बड़ा और सबसे पुराना बंदरगाह स्थित था। बंदरगाह यानी डॉकयार्ड। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरुक्ता वेदांत किससे संबंधित है? तो बताया इसका क्या आंसर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्युत्पत्ति। किससे? व्युत्पत्ति से। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वें तीर्थकर थे। जैसा कि आपको पता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। तो ये आपसे पूछ रहा है 23वां तीर्थकर कौन से थे? तो बताया इसका क्या आंसर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पार्श्वनाथ। ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थकर कौन थे? तो वे थे ऋषभनाथ। कौन? ऋषभनाथ। ठीक है। और 24वें यानी जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, तो वे थे महावीर स्वामी। कौन? महावीर स्वामी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस दिल्ली सुल्तान ने इक्ता सिस्टम को वंशागत बनाया? तो बताया इसका क्या आंसर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और इक्ता प्रणाली को कौन लाया था? तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से आपको क्या याद रखना है? तो इल्तुतमिश से आपको याद रखना है कि इसे गुलामों का गुलाम और दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है। इब्राहिम लोदी से क्या याद रखना है? तो इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। तो बाबर ने इसे प्रथम पानीपत के युद्ध में हराया था। प्रथम पानीपत युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 1526 में। कब? 1526 में। ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को अपने दिमाग में छाप ले। डेफिनेटली आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रसिद्ध चार मीनार बनवाया? तो पहले भी हमने डिस्कस किया है। तो बताया इसका क्या आंसर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुली कुतुब शाह। कौन? कुली कुतुब शाह। ठीक है। और ये कहां पर है बताइए? तो ये स्थित है आपकी हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में। ठीक है। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो स्टार्ट करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने करवाया बताइए? पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। ठीक है। उससे आगे आपसे पूछा जाएगा कुतुब मीनार को किसने रिनोवेट किया, यानी उसकी रिपेयर किसने की? तो आपका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। तो आपको यहां से ये सब याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा अकबर के 9 रत्नों में से एक नहीं था? तो बताया इसका क्या आंसर है बताइए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजा भारमल। ठीक है। तो बाकी जो आप देख रहे हैं ये इनके 9 रत्नों में शामिल है। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया? तो बताया इसका क्या आंसर है बताइए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेनरी एलवी डेरोजियो। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस कारण वापस की? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। कब? 1919 में। ठीक है। आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हुई थी? तो काफी बार हमने डिस्कस किया है। तो बताया इसका क्या आंसर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1907। तो ये था आपका सूरत सेशन, सूरत अधिवेशन। ठीक है। तो इसमें कांग्रेस 2 दलों में यानी नरम दल और गरम दल में बंट गई थी। ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा नरम दल का नेता कौन था? इसके नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। और गरम दल में कौन थे? तो इसमें थे आपके लाल बाल पाल। कौन कौन से? लाल से आपके लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय। बाल से आपके बाल गंगाधर तिलक। और पाल से आपके विपिन चंद्र पाल। कौन? विपिन चंद्र पाल। तो
आपको इसे इस तरह याद रखना है, ठीक है। तो यहां पे दिया आपको 1905। 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन, ठीक है। आपसे पूछ रहेगा बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया, तो आपका आंसर होगा 1911। 1906 में हुआ था आपका मुस्लिम लीग की स्थापना। किसकी? मुस्लिम लीग की स्थापना। और किसने की थी बताइए? तो ये की थी आगा खान ने। किसने? आगा खान ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी दिया आपको 1916। 1916 में क्या हुआ था बताइए? 1916 में हुआ था होम रूल आंदोलन। कौन सा आंदोलन? होम रूल आंदोलन, ठीक है। तो आपको यहां से ये सब याद रखना है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।